श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 14 नवंबर को मंगलवार के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट जयंती का बहुत ही पवित्र पर्व है। देखिए, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का दिन आता है, लेकिन इस बार अमावस्या की तिथि आने के कारण इस बार का जो गोवर्धन पूजा का दिन है वह 5वां दिन है। देखिए, गोवर्धन पूजा में माता लक्ष्मी को और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न न हो, आपका जो व्यापार है उसमें आपको हमेशा तरक्की प्राप्त हो, नौकरी के नए नए संयोग बनने लगे। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा का जो दिन है वह गौ माता की पूजा के लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको इस दिन किसी भी गौशाला में जाना चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं भी आपको गौ माता नजर आती हैं, यानी कि यदि आपको अपने घर के आसपास कहीं भी गौ माता दिखाई दे नजर आए, तो आपको गौ माता के पास एक चुटकी हल्दी लेकर के जाना चाहिए और साथ में जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, इस दिन आपको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो गौ माता को हल्दी की टिक्की भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ गौ माता के जो आगे के 2 पैर होते हैं उन दोनों पैरों पर भी आप हल्दी की एक एक टिक्की लगा सकते हैं। और दोस्तों, आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, नौकरी प्राप्ति को लेकर हो, ध्यान रखें दोस्तों, गौ माता में विशेषकर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। और इस दिन यदि आप गौ माता के निमित्त यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होती है। देखिए, आपको इस दिन क्या करना है कि गौ माता का जो पेट होता है उस पर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देनी है। निश्चित रूप से आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण होगी। देखिए, इस उपाय को आप गौ माता के 3 भाग पर कर सकते हैं। या तो आप उनके मस्तक पर एक हल्दी की टिक्की लगा सकते हैं, या फिर उनके पैरों पर हल्दी की टिक्की लगा सकते हैं, या फिर पेट पर हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं। तीनों में से किसी भी प्रकार से आप एक प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको करना होगा तुलसी जी के वहाँ पर। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास में तुलसी जी का कितना अधिक महत्व होता है। देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद में ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस दिन आपको मात्र गौ माता का जो गोबर होता है उसे थोड़ा सा लेकर के आना है और उससे आपको एक दीपक तैयार करना है। देखिए, इस दिन गोबर का दीपक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपको किसी कारणवश यदि गोबर नहीं मिल पाता है तो फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और मिट्टी का दीपक यदि नहीं मिल पाता है तो आप आटे का जो दीपक होता है, शुद्ध आटा मढ़कर अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी और ये जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको दीपक को प्रज्वलित करने से पहले उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपको भगवान कृष्ण का मन ही मन स्मरण करना है और आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे धन से जुड़ी समस्या हो, व्यापार को लेकर कोई समस्या हो, नौकरी को लेकर कोई समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको यह दीपदान करना है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गौ माता भी अत्यधिक प्रिय हैं और माता तुलसी भी अत्यधिक प्रिय हैं, तो आपको दोनों ही उपाय इस दिन करने चाहिए। यदि आप एक उपाय भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में।
देखिए दोस्तों, इस दिन आपको किसी भी गौशाला में जाना है और आपको गौ माता की वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आना है, या फिर आपको यदि गोबर मिलता है उसे आपको लेकर के आना है। देखिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा पर गोबर का विशेष महत्व होता है। तो यदि आपको गोबर प्राप्त हो जाता है तो आपको गोबर ही लेना है, लेकिन यदि आपको किसी भी कारणवश गोबर नहीं मिल पाता है तो फिर आपको तुलसी जी के वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेना है। यानी कि आपको अपने घर की ही थोड़ी सी तुलसी जी के वहाँ से मिट्टी लेनी है। अब उस मिट्टी के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी मिला देनी है, और साथ ही साथ गाय माता का जो शुद्ध घी होता है उसे भी आपको उस मिट्टी के अंदर मिला देना है। आपने यदि मिट्टी ली है तो मिट्टी में मिला देंगे, और गोबर लिया है तो उसमें आपको एक चुटकी हल्दी और गाय का शुद्ध घी मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, इस लेपन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है। और इससे आपको अपने जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। देखिए, यह जो स्वास्तिक है इससे आप गाय के गोबर का भी बना सकते हैं, साथ ही साथ तुलसी जी की जो मिट्टी है उसका भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी भी अत्यधिक प्रिय हैं और गौ माता भी अत्यधिक प्रिय हैं। तो आप चाहें तो तुलसी जी की मिट्टी से भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो गौ माता के गोबर से भी यह स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर यदि आपने पहले से ही स्वास्तिक का निर्माण किया हुआ है तो उन्हीं स्वास्तिक के ऊपर आपको इस एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको मन ही मन ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप करना है। देखिए, इस उपाय को करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको ये चमत्कारी और विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद इसी के साथ में आपको एक मोर पंख भी लेना होगा। आप सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यधिक प्रिय होता है। देखिए, मोर पंख यदि आपके मंदिर में पुराना पड़ा हुआ है तो उसे भी आप ले सकते हैं। देखिए, इस मोर पंख को आपको जहाँ पर आपने स्वास्तिक का निर्माण किया है उसके ऊपर आपको हल्का सा फेरना है, और आपको लगातार ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब जो यह मोर पंख है इससे आपको पुनः अपने घर के मंदिर में रख देना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक और रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर लक्ष्मी जी के आगमन के लिए होने वाला है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होने वाला है। देखिए, आपने जो अपने घर पर स्वास्तिक का निर्माण किया है उस स्वास्तिक के नीचे मुख्य द्वार के अगल बगल दोनों साइड आपको एक एक दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए, यह दीपक यदि आप गाय के गोबर के बनाते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं, और अगर गाय के गोबर के दीपक नहीं बना सकते हैं तो फिर आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। तो दोनों दीपक के अंदर आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना होगा, साथ ही साथ दोनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तथा माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए आपको ये 2 दीपक इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद प्रज्वलित कर देने हैं। आपके घर से जो दुख और दरिद्रता है वह निश्चित ही समाप्त होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताए हैं गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट जयंती पर किए जाने वाले। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।